शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कासिम गाड़ी लेकर आओ। अब्दुल भाई, मैं माती, रोड खाली करवाओ। ठीक है? ठीक हूं मैं। खुदा गरत करे। किसके लोग थे ये? कौन थे? सिकंदर बयोक। बुलात अलमदार तो पाशा का पीछा कर रहा था। क्या तुम इस बारे में नहीं जानते थे? जनाब, इसका हमें नहीं मालूम था। अगर पाशा अनकरा चला जाता है तो याद रखना, तो हम में से किसी एक को भी कोई भी फांसी के फंदे से नहीं बचा सकता। ताक़ुब करो पोलाद की गाड़ी का। कमांडर्स को पैगाम भेजो अलहान, उन्हें हिफाजत तदबीर अख्तियार करनी चाहिए। मैं अनकरा जाऊंगा। जो आपका हुक्म कमांडर। आप चाहें तो हम साथ जा सकते हैं। तुम्हारा शुक्रिया पौलाद। अगर वो तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो कुछ गलत समझ बैठेंगे। मुझे उससे कोई मसला नहीं है।
वो समझेंगे कि मैं सिकंदर को हटाकर तुम्हें उसकी जगह पर लाना चाहता हूं, और यह हमारे मुल्क के लिए बुरा होगा, और मैं ऐसा हरगिज किसी सूरत नहीं चाहता। मगर आपकी जान को खतरा है सर। मेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे अहम इस मुल्क का वजूद है। मैं देखता हूं, इंतजार करो केनान। सर, मैंने यूनिट को इत्तला कर दी है। वो एक हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं हमारे पास। उनसे कहो फौजी हेलीकॉप्टर मत भेजें, कोई और हेलीकॉप्टर भेजें। अभी कह देता हूं उनसे सर। केनान, फौजी हेलीकॉप्टर मत भेजना, प्राइवेट हेलीकॉप्टर भेजो हमारे पास। सिकंदर को खबरें अंदर से मिलती हैं। वो इंटेलिजेंस ऑफिसर का कोड तक जानते हैं जिसने ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की। उसके अलावा आपके हर कदम का उन्हें पहले से पता होता है। जैसे ही मैं वापस आऊंगा सबसे पहले अपनी सफों में से उन गद्दारों को निकालूंगा। आप सिकंदर को कितना अच्छा जानते हैं सर? बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उसे कौन लाया और किसने उसकी परवरिश करी ये भी जानता हूं। उन सबको हटा दिया जाएगा। ना ही सिकंदर रहेगा और ना ही उसका कोई आदमी। सही है, सही है। ये सब जो हुआ मुझे आखिर में क्यों पता चला अब्दुल? हत्ता कि जब गोलियां चल जाती हैं तब पता चलता है कोई मंसूबा है। भाई मैं भी इस मंसूबे के बारे में नहीं जानता था। यार ये किस किस्म के लोग हैं? माफिया भी सरकारी लोगों पर गोली चलाने से पहले सोचता है, मगर इनकी हिम्मत तो देखो जरा। मैं बताता हूं जनाब, उन्हें एक हेलीकॉप्टर एनकारा लेके जाएगा। उनसे पूछ के कंफर्म करो कि हेलीकॉप्टर कहां उतरेगा। लड़कों से कहो कि कोई ऐसी चीज लाए जिससे हेलीकॉप्टर नीचे आ सके। जी ठीक है जनाब। हेलो, गौर से सुना मेरी बात। उस तरफ जाओ तुम। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हम उस मुकाम पर पहुंच गए, आपका इंतजार कर रहे हैं।
आ रहे हैं। कमांडर, क्या आप मुझे साथ नहीं ले जा रहे? नहीं अनहार, तुम यहीं रहोगे। तुम इन सब मसाइल को देखो। मैं इन्हें अपने साथ बाहिफाजत ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस्तांबुल में रहो। मेरे आने से पहले सिकंदर को तलाश करो। उसे वो सबक सिखाएंगे जिसका वो मुस्तहिक है। बिल्कुल ऐसा ही होगा कमांडर। इधर आओ, मुझे तुम्हारे ऊपर फख्र है। अगर तुम हर बार मुझे इसी तरह खांसी होने पर अस्पताल ले आओगी तो फिर मुझे जेल की किसी खातून गार्ड से शादी करनी होगी। अगर मुझे मालूम होता कि आप इतने जिद्दी हैं खलील साहब तो फिर। हाँ, तो फिर क्या करती? उनके जिस्म में खून की कमी है। खलील इब्राहिम साहब को अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत है। हम कायल नहीं कर सकते आंसू साहिबा। उन्हें कायल करना पड़ेगा क्योंकि उनकी जान को खतरा है। यही वजह है नाकायल करने की। उन्हें लगता है कि वो मरने वाले हैं और इलाज करवाने का क्या फायदा है? कम से कम वो अपनी बीवी का ही ख्याल कर ले। कौन? इब्राहिम साहब।
तो तुम जा रहे हो यहां से एहरान? जी हाँ तुंजाय साहब, हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अंकल के बारे में ऐसा सुनना अच्छा नहीं लगता। एहरान मेरे दोस्त, अगर तुम्हारी हालत पहले जैसी होती तो तुम्हें इब्राहिम साहब के साथ रुकना पड़ता। एहरान साहब की हालत में क्या खराबी है उसनु? इंसान सोच समझ की बात करता है। भतीजे, मैं तो तुम्हें यहां ठीक करने के लिए आया था और तुमने ही मुझे लिटा दिया। आप कैसे हैं अंकल? ठीक हूं, चौथी ड्रिप लग रही है मुझे। एलवान साहिबा, अंकल पहले बदमिजाज हुआ करते थे, अब इनका क्या हाल है? खलील साहब कभी बदमिजाज नहीं होते। सुना है ये अस्पताल में रहना नहीं चाहते। मैं यहां पर बोर हो गया हूं, मजीद नहीं रुक सकता। भतीजा भी डिस्चार्ज हो गया है। चलो बाहर चलकर कुछ खाना खाते हैं। बहुत दिन हो गए साथ बैठकर कुछ खाया पिया नहीं। अंकल जिद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बेटा, बीमारी की जद में मैं हूं, तुम नहीं। चलो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? खुश आमदीद। अब हमारे पास जून तक का वक्त है। अब आप जहां चाहें अपने लोगों को तैनात कर सकते हैं। अगर C211 जिंदा है तो क्या हो गया, हम उसे भी मार सकते हैं। हम उन्हें ऊपर से नीचे तक तबाह कर देंगे। प्रोफेसर, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी में जरूरी है करें। कमांडेंट, आप तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में हैं। मैं उन बुजुर्गों में से किसी को अपनी राह में नहीं चाहता, किसी सूरत भी नहीं। मगर हमारी टीम तो इस मिशन में बेनकाब हो चुकी है। तो नए चेहरे तलाश कर लो प्रोफेसर। इतनी जल्दी तो यह नहीं हो सकता। कोई जल्दी नहीं हमें। क्या लेफ्टिनेंट कर्नल अल्हान की फाइल का कुछ पता चला? पता लगा लेंगे। अगर वाकिफ हुआ तो भी मारा जाएगा, अगर नहीं जानता तो रिटायर हो जाएगा। पाशा की मौत के बाद हम उन पर दबाव डालेंगे, वो हमें अदायगी करेंगे। मुझे उस कीमत को कम करने के लिए याल्चिन यिल्दिज की जरूरत है। उसका बाहर आना जरूरी है, क्योंकि वो नैरेटिव बनाने का माहिर है कि सादी पाशा को हमने नहीं बल्कि तंजीम ने मारा है। परेशान ना हो, हम संभाल लेंगे। बस जरा सूरत हाल काबू में आ जाए। तुम उसके लिए मंजरनामा लिखोगे प्रोफेसर? जो शख्स बंदूक के साथ गिरफ्तार हुआ था, बताओ मुझे। खास तौर पर जब हर कोई जानता है कि यिल्दिज ने ये किया है। किसने ऐसा यिल्दिज को करते देखा? क्या आप यिल्दिज को 3 पुलिस एहलकार और एक ऐसी औरत के साथ जेल में डालेंगे जो कोई नहीं जानता? प्रोफेसर, क्या तुम्हारा मूड खराब हो गया है? तुम मुस्कुरा नहीं रहे। मुझे इसमें मुस्कुराने की कोई वजह नजर नहीं आ रही सिकंदर साहब। प्रोफेसर पाशा की मौत पर बजा तौर पर परेशान है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। कैसे परेशान ना हो सिकंदर साहब? हेलीकॉप्टर में कमांडर था जिसे आपने रॉकेट से उड़ा दिया, फिर भी आप ये कह रहे हैं? ये लीजिए सर। क्या मैं बैठ सकती हूँ सर? जी बैठ जाइए।
वैसे तो मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ सर। मैं कुछ ऐसे राज जानती हूँ जिसकी वजह से याल्चिन यिल्दिज मुझे मारना चाहता था। जो उसने किया उसे इसकी कीमत अदा करनी होगी। वकील साहब, जो मिस जुलिदे ने बताया उस बारे में कुछ कहेंगे? नहीं प्रोसिक्यूटर, मुझे कुछ नहीं कहना। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे कहना है, मेरे क्लाइंट याल्चिन यिल्दिज पर इन्होंने हमला किया था। क्योंकि इनका जो भी जिस्मानी नुकसान हुआ है इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। जुलिदे साहिबा सुनान सुलमास के साथ रिश्ते में थी और यही वजह है कि वो उन्हें मारना चाहती थी। झूठ है ये। इस फाइल में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि वाक़ये वाले दिन जुलिदे साहिबा और उनके दरमियान क्या हुआ था। जुलिदे साहिबा ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश का एतराफ़ भी किया है। उस वाक़ये वाले दिन के तमाम सबूत इस फाइल में मौजूद हैं। झूठ है। मैंने सिनान को 4 साल से नहीं देखा। यकीनन उसे खरीद लिया गया होगा। मुझे यिल्दिज ने मारना चाहा। मैं जिंदा गवाह हूं आपके सामने। एक बात समझ में नहीं आई। हमने पाशा की मौत के बारे में डिस्कस किया और सबने इत्तेफाक भी किया। सही कह रहा हूं ना कमांडेंट? जी हाँ, हमने किया, लेकिन किसी को नहीं पता उसकी मौत कैसे हुई। देखा जाए तो एक हादसे में मरा सादी पाशा। कौन यकीन करेगा कि पाशा किसी हादसे में मर जाएगा? ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि उसकी जो मौत है वो किस तरह से हुई, मगर हम चाहें तो उसकी मौत को एक हादसाती शक्ल दे सकते हैं। कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते। आपको ऑपरेशन में हमेशा गैर मुतवक्का हालात का सामना करना पड़ता है। वो पोलाद अलमदार हमारे रास्ते में फिर आ गया था, इसलिए हमें ये करना पड़ा। वजह चाहे कुछ भी हो, पाशा की मौत अवाम में बेचैनी का बाइस बनेगी। हम मीडिया से जोड़ तोड़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी अवाम हर बात समझ सकती है, बेवकूफ नहीं है। अवाम, अवाम, इस गरीब अवाम का हमने कब से सोचना शुरू कर दिया है। अवामी हाकमियत का कोई वजूद नहीं है। हमने 1946 में ही दफन कर दिया था उसे। कोई वजूद नहीं है उसका, कोई वजूद नहीं है। देखें सिकंदर साहब, अपनी जिम्मेदारी कबूल करें। हमने इस वक्त जो भी मकाम बनाया है, जो भी चीज बनाई है, वो सब खतरे में पड़ गई है। जानता हूं मैं, सब खतरे में डाल चुके हैं हम। मानता हूं पाशा के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन अगर वो अनकरा फाइल ले जाता तो उसके नाकाबिले तसव्वुर नताइज होते। आप, मैं, हम सब और पूरी तंजीम तबाह हो चुकी होती। मिस जुलिदे, आपने इस बारे में बताया क्यों नहीं? क्यों बताती मैं? काफी अरसे पहले हम लोग साथ थे और इस केस का इस बात से क्या ताल्लुक मुझे समझ नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, उसे कायल किया होगा। उन्होंने इस वाकये के बारे में हर एक चीज बताई। उन्होंने बंदूक पर फिंगरप्रिंट्स भी बदल दिए थे। अगर आप पूरी दुनिया ही को क्यों ना बता दें कि यिल्दिज ने आपको गोली मारी है, कोई भी यकीन नहीं करेगा इस पे। अब बताएं क्या होगा? यिल्दिज आज अपने घर में सोएगा, जेल में नहीं। हुकाम का कहना है कि ये वाकया सुबह 8 बजे के करीब पेश आया। सादी पाशा ने दहशतगर्दों के जहन को हैरान करने वाले मंसूबे का सामना इस वक्त किया जब वो अपनी बख्तरबंद गाड़ी में जा रहे थे। इत्तेफाक से सादी पाशा बच गए। जनरल को जाए वकुआ से हटा दिया गया और हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए जो इन्हें अनपरा ले जाने वाला था। रवानगी के वक्त हेलीकॉप्टर पर दूसरा हमला हुआ और वो गिरकर तबाह हो गया। सादी पाशा मौके पर ही शहीद हो गए। कहा जाता है कि इस हादसे में दहशतगर्द तंजीम का हाथ है। हुकाम का कहना है कि दहशतगर्द तंजीम को इसकी सजा जरूर मिलेगी।
खुशी हुई आपको देख के। बहुत शुक्रिया। सिकंदर इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है भाई? उसके पास आखिरी चांस था मेमाती। अगर पाशा फाइल लेकर अनकरा पहुंच जाते तो सिकंदर का खेल खत्म हो जाता। एक जनरल मर गया है भाई, एक जनरल। भाई मुझे सिकंदर के बारे में बताएं। मैं जानना चाहता हूं भाई कि आखिर सिकंदर है क्या चीज। मेमाती, इस वक्त मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अगर मैंने तुम्हें भी बताना शुरू किया तो पार्टी यूनियन से शुरू होगा, ग्लैडियो पर खत्म होगा। यहां हर तरफ गद्दार भरे पड़े हैं। बाद में सोचोगे पूछना ही नहीं चाहिए था। अब्दुल हई से पूछ लो। क्या तुम्हें मालूम है अब्दुल हई? अगर तुम्हें मालूम था तो मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया जब मैंने पूछा था? भाई मैं ज्यादा तो नहीं जानता, बस थोड़ी बहुत मालूमात है। दी एल्डर्स के बारे में क्या ख्याल है भाई? सिकंदर उनका आदमी हो सकता है मेरे ख्याल से। ये क्या कह रहे हो मेमाती? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि वो दोनों तरफ से खेल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिकंदर पहले उनके लिए काम कर चुका है, लेकिन उसने उन्हें धोखा दिया। तो अब हम क्या करेंगे भाई? सिकंदर को कैसे तलाश करेंगे? ये अपनी आंखों पे बांध लो, हमारी हिफाजत के लिए जरूरी है। यस। सर, यल्दिज जेल से बाहर आ गया है। मैं जानता हूं। ये कैसे पॉसिबल है दाऊ साहब? हमने उसकी जान इसलिए बख्शी थी कि वो जेल चला जाएगा, मगर वो इतनी आसानी से जेल से कैसे रिहा हो गया? इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है जिसने उससे बाहर निकाला है बलूत। अगर ऐसे ही सब चलता रहा दाऊ साहब तो फिर हम क्या करेंगे? बैठो। यिल्दिज के साथ काम करेंगे हम। कैसे काम कर सकते उसके साथ? उसने हमें धोखा दिया है। मैं नहीं करूंगा, मेरी बेटी करेगी। हाँ। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आपकी बेटी ने भी धोखा दिया। सिकंदर के हामी ग्रुप बना सकते हैं बुलूत। वो सोच सकते हैं कि वो हमारे साथ मामला कर रहे हैं, और पोलाद सोचेगा कि वो उन्हें मार डालेगा, और हम उन सबको तबाह कर देंगे। हम ये कैसे कर सकते हैं? आपने तो वैसे ही महदूद कर दिया सब कुछ। हम साइज नहीं कम कर रहे, छुटकारा पा रहे हैं हम अपने बोझ से। वो उस बोझ तले दब जाएंगे बुलूत। मुझे नहीं मालूम माय डियर कि बाबा ने तुम्हें क्यों माफ किया। तुम्हारा क्या मतलब है फुआद? माय डियर, मैं हूं तुम्हारा भाई फुआद, हार्वर्ड को डोनेशंस और रिश्वत देकर ग्रेजुएट होने वाला नालायक फुआद, बिजनेस से बेखबर फुआद। याद आया कुछ? मुझे यकीन है तुम्हें बुलूत ने कुछ कहा है। इंजी, क्या तुम्हें बताऊं कि उसने आखिरी बार मुझे क्या कहा? क्या कहा?
उसने मुझसे ये कहा कि आजकल तुर्की में कोई खूबसूरत लड़की आजाद नहीं। तुम हर चीज से इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? बेपरवाह रहना मेरा शौक है माय डियर। माय डियर, तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि बाबा के पास कोई जज्बात नहीं। अगर वो बिजनेस को तुम्हारे हैंडओवर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सिकंदर को दे रहे हैं। मैं ऐसी नहीं कि कोई मुझे काबू कर सके। आपके बाबा आपसे मिलना चाहते हैं इंजी साहिबा। माय डियर, एडवांस मुबारकबाद। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। शुक्रिया। खबर यह है कि यिल्दिज वापस आ जाएगा। माय डियर, क्या तुमने कभी आसमान से टूटता हुआ तारा देखा है? क्या वो तारा यहां आकर गिर गया है? इस तरफ आ जाओ। आओ यिल्दिज, आओ। जनाब, हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यिल्दिज, हमने काफी आराम कर लिया जेल में, अब काम करने का वक्त है। चलो बैठ के हम बात करते हैं। मैं तैयार हूं जनाब, लेकिन कहां जाना है? क्या मतलब है तुम्हारा? वही काम जो पहले करते थे। दाऊद इंजी के हवाले सारा कारोबार कर रहा है। ओह, वाकई? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपका फैसला क्यों बदल गया बाबा? मैं थक गया हूं इंजी। मैं अपने लिए वक्त निकालना चाहता हूं। फौत को तो तुम जानती हो, मैं चीजों को उसके हवाले नहीं करना चाहता। बाबा, अगर आपको किसी सहारे की जरूरत है तो मैं वो सहारा नहीं हूं। जानता हूं। मैं अब भी सिकंदर से राब्ते में हूं। यह भी जानता हूं। क्या आप सिकंदर की वजह से कारोबार मेरे हवाले कर रहे हैं? क्या तुम अपनी निजी जिंदगी को कारोबार से मिला दोगी? नहीं। मैं तुम्हारी गलती को ना तो भूल सकता हूं और ना माफ कर सकता हूं। माफ करने की सिर्फ एक वजह है जी। वो क्या? तुम में अपनी जवानी नजर आती है मुझे, मेरे अज़ाइम, मेरी ख्वाहिशात और मेरी जिद। मैं यिल्दिज को मीडिया ग्रुप का इंचार्ज बनाऊंगी। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं नहीं कहूंगा। सोचा था कि मुकम्मल इख्तियार मिलेगा मुझे। इसलिए नहीं कह रहा हूं तुम्हें। तुम जो चाहो कर सकती हो, लेकिन बराहे करम उससे बात करो। वो मुझे परेशान ना करे, ना बुलूत को। मैं नहीं चाहता कि दो यालचिन के दरमियान तनाव हमारे रास्ते में आ जाए। मैंने सादी पाशा के बारे में सुना है, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? तंजीम। तंजीम एक सियासी ढांचा है। उस तंजीम की हकीकत क्या है? मतलब? हमें अब आवाम की खिदमत करने की जरूरत है। मतलब कोई ऐसा शख्स जो अपनी शख्सियत और कहानी से तवज्जो मबजूल करे और नफरत करे। यहां तक कि उर ममकू के पास भी ऐसा नहीं था। लोग इरफान से मुतमईन नहीं थे, मेरा यही मतलब है। यकीनन ये आपने जानबूझकर किया है। आपने लोगों को सवालात करने पर मजबूर कर दिया। हाँ, लेकिन आप इस कत्ल को
अवाम के सामने पेश करने के मामले में बहुत ज्यादा कामयाब रहे। नहीं, मैं मुत्तफिक नहीं हूं। ये तो आप कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खुद तंजीम काफी नहीं है। हमें किसी को साथ मिलाना होगा ताकि अवाम ये सब भूलकर उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए, और इस तरह हम हुकूमती ओहदेदारों को बेवकूफ बना सकते हैं। यानी एक तीर से दो शिकार। तुम्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जैसे मोरो। सादी पाशा के कत्ल के हवाले से तहकीकात ने यह नतीजा अख्ज़ किया है कि ये कत्ल आरपीजी नामी रॉकेट लॉन्चर से किया गया। इन रॉकेट लॉन्चर्स को दहशतगर्द तंजीम ने शुमाली इराक से तुर्की स्मगल किया था। बताया जाता है कि गुज़िश्ता हादसात में भी इन्हीं रॉकेट लॉन्चर्स को इस्तेमाल किया गया था। क्या तुमने देखा चेतन, तंजीम की हालत अब तक होती जा रही है। अगर अभी भी तुमने ऐसा करने का फैसला किया है तो इन हालात में तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, ये सब कुछ जानते हुए भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बॉस। बॉस, वो डॉक्टर्स अपने पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसे कुछ नहीं मिलेगा, ये सारे के सारे पैसे गरीबों के हैं। बॉस, वो बुरसू हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, हमारे लोग नहीं हैं। तुम ऐसे बता रहे हो जैसे इन पैसों से तुम्हारे गांव में कोई हॉस्पिटल बनना है। चोरी कहेंगे। यानी पैसे चुराए हमारी आवाम से? उन्हें हम हरगिज नहीं देंगे। ठीक है। शुक्रिया। क्या भाई मसरूफ हैं? हाँ। तुम्हें एहतियात देखकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। फरहान, अब्दुल्लाई, आओ इधर किचन में आ जाओ। कहवा पीते हैं और कुछ बातें करते हैं। लाउंज में नहीं बैठेंगे आज। आपको देखकर अच्छा लगा भाई। शुक्रिया। बैठो इरहान, चलो चाय पीते हैं। क्या इसमें अब भी तकलीफ है इरहान? नहीं भाई। ठीक है। मसनूई हाथ के बारे में मालूम नहीं किया? उसमें कुछ वक्त लगेगा। ये ले भाई। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। देखो तो, ऐसा लगता है कि वो अभी यहां से अंदर आ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। नेवजात, पुरमुस, एरन। ये सिकंदर कैसा आदमी है? हम अपने भाइयों का बदला जरूर लेंगे। मेरा मतलब ये नहीं था इरहान। हम अपने भाइयों के खून का हिसाब उस सिकंदर से जरूर लेंगे।